Hello students, welcome back to our channel Maths by SSJCC. Exercise 3.2, question number 3. Form the pair of linear equations for the following problems and find their solution by substitution method. स्टेटमेंट में जो प्रॉब्लम गिवन है आप उनका इक्वेशन की फॉर्म में उनको बनाएंगे और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे. The difference between the two numbers is 26 and one number is 3 times the other. Find them. तो दो नंबर आपको फाइंड करने हैं जिनका डिफरेंस 26 है और वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. एक नंबर दूसरे का 3 टाइम है. तो आप नंबर सिलेक्ट करेंगे. लेट फर्स्ट नंबर ये आप मान लेंगे x और सेकंड नंबर ये रहेगा आपका y. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन the difference between the two number is 26. The difference between the two number x minus y is equal to 26. ये है आपकी इक्वेशन फर्स्ट. वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो आप लिख लेंगे x इज इक्वल टू 3y. ये आपकी इक्वेशन सेकंड. तो यहां तो आपके पास पहले ही वैल्यू है तो आप डायरेक्ट इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे या पुट लिखेंगे. पुट x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट में अगर आप x की जगह 3y पुट करेंगे तो 3y माइनस में y इज इक्वल टू 26. 3y माइनस y 2y इज इक्वल टू 26 और y की वैल्यू रहेगी 26 डिवाइड बाय 2 यानी 13. तो y की वैल्यू रहेगी आपकी 13. पुट y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन सेकंड. अगर आप सेकंड इक्वेशन में y के प्लेस पे 13 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 13 यानी x की वैल्यू रहेगी आपकी 39. देयरफॉर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 39 और आपका सेकंड नंबर रहेगा जो आपने y लेट किया था वो रहेगा आपका 13. तो दो नंबर जिनका डिफरेंस 26 और वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर वो नंबर रहेंगे आपके 39 और 13. इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट. द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री. फाइंड देम. सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी वो एंगल्स जिनका सम 180 रहेगा. कॉम्प्लीमेंट्री जिनका सम 90 रहेगा और सप्लीमेंट्री जिनका सम 180 रहेगा. तो आप लेट करेंगे दोनों एंगल. लेट फर्स्ट एंगल x डिग्री और आप सेकंड एंगल ये ले लेंगे आप y डिग्री. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको बोला गया है कि ये दोनों एंगल कैसे हैं सप्लीमेंट्री यानी x प्लस y इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 180. ये है आपकी इक्वेशन फर्स्ट. The larger of the two supplementary angle exceeds the smaller by 18 डिग्री. अगर आप x को लार्जर मानकर चलोगे तो ये स्मॉलर से छोटे वाले से कितना बड़ा है 18 डिग्री बड़ा है. तो सेकंड इक्वेशन रहेगी आपकी x इज इक्वल टू y प्लस 18. ये आपकी इक्वेशन सेकंड. इसी वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में. पुट x इज इक्वल टू y प्लस 18 इन इक्वेशन फर्स्ट. x के प्लेस पे y प्लस 18 प्लस में y इज इक्वल टू 180. y और y 2y इज इक्वल टू 180 और 18 दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का. 2y इज इक्वल टू 10 से 8 2 और यहाँ 7 से 1 6 और 1. तो 2y की वैल्यू रहेगी आपकी 162 और y की वैल्यू रहेगी 162 डिवाइड बाय 2. कैंसिल करेंगे 2 8 16 2 1 2 यानी y की वैल्यू रहेगी 81. अब इस वैल्यू को आप सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे. पुट y इज इक्वल टू 81 इन इक्वेशन सेकंड. तो x की वैल्यू क्या रहेगी y प्लस 18. y की वैल्यू 81 प्लस में 18 तो x की वैल्यू रहेगी आपकी 99 डिग्री. देयरफॉर एंगल्स आर
99 डिग्री एंड 81 डिग्री। तो ये रहेगा आपका सेकंड पार्ट का आंसर। पार्ट नंबर थर्ड ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें आपको क्या बोला गया है? द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3800 रुपीज। 3800 रुपए की 7 बैट और 6 बॉल उसने बाय करे। दोबारा क्या करा कि 3 बैट और 5 बॉल उसने दोबारा बाय करे, कितने रुपए के? 1750 रुपए, 1750 रुपीज। सो आपको फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। जो आपको यहाँ पर पूछा गया है उसी को आप क्या करेंगे? लेट करेंगे। सो सॉल्यूशन क्या रहेगा आपका? आपने लेट करना है कॉस्ट ऑफ ईच बैट, हर एक बैट की कॉस्ट क्या होगी? एक्स रुपीज, एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, हर एक बॉल की कॉस्ट क्या रहेगी? वाई रुपीज। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या है? उसने 7 बैट और 6 बॉल क्या करे हैं? 3800 रुपए के बाय करे हैं। अगर आप किसी चीज की कीमत आपको पता है और आपको है कि उसकी आपने लाइक 5 क्वांटिटीज बाय करी हैं, तो आप टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? उनको मल्टीप्लाई करके। अब आपके पास कॉस्ट है बैट की x और आपके पास कितने बैट हैं? 7। तो आपकी इक्वेशन क्या रहेगी कि टोटल मनी कितने पे करेगा वो बैट के लिए? 7x। और उसके साथ उसने कितनी बॉल बाय करी है? 6 बॉल, और हर एक बॉल की कॉस्ट कितनी है? y रुपीज। सो 6y इज इक्वल टू 3800। ये रहेगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, उसने अगेन कितने बैट बाय करे थे? 3 बैट, तो 3x एंड 5y, 5 उसने बॉल बाय करी थी, 5 बॉल्स, तो 5y, और कितने रुपए के बाय करे थे टोटल? 1750 रुपीज। सो ये है आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप क्या करेंगे? आप आइदर यूज इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपने एक इक्वेशन का यूज करना है, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है और दूसरे में पुट कर देनी है। सो आई एम यूजिंग हियर इक्वेशन नंबर सेकंड। आप क्या करेंगे? यहां से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू आपकी क्या आएगी? 1750, और 5y आपकी राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो माइनस में जाएगा, और 3 यहाँ पर कहाँ था? मल्टीप्लाई में, तो ये कहां पर जाएगा? इसके डिवाइड में। सो x की वैल्यू आपकी आ गई है, इसको आप क्या कर लीजिए? इक्वेशन स्टार। अब आपने क्या करना है? यू विल यूज इक्वेशन स्टार और यू विल सब्स्टिट्यूट इक्वेशन स्टार इन इक्वेशन 1। जब आप क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट इक्वेशन स्टार इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में इसको सब्स्टिट्यूट करना है, मींस यहां पर आपको x की वैल्यू पुट करनी है। सो आई एम गोइंग टू पुट इट हियर। आपका क्या आएगा? 7 ब्रैकेट में x की वैल्यू कितनी है? 1750 माइनस 5y डिवाइड बाय 3 माइनस यहां पर आपका है सॉरी प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। अब क्या करेंगे आप? यहां पर कट तो आपका नहीं होता है, सो आप क्या करेंगे? 7 को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे जब आपका यहां से क्या आएगा? 0 सॉरी 12250, 700, 7 5 जा 35, 3 कैरी जाएगा, 7 7 जा 49 प्लस 3 52, 2 आ गया, एंड 5 कैरी, 7 1 जा 7 प्लस 5 12, माइनस 7 5 जा 35y, और बाय में आपका क्या रहेगा? यहाँ पे 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। अब आपने क्या करना है? बोथ साइड का एलसीएम लेंगे। टेक एलसीएम ऑफ बोथ साइड। दोनों साइड का जब आप एलसीएम लेते होते हैं, इक्वल के दोनों साइड का एलसीएम हमेशा क्या हो जाता है? कट हो जाता है। तो आपने क्या करना है? एलसीएम आपका क्या आएगा? 3, और यहां से यहां पर 3 बाय में है और 3 ही आपका एलसीएम है, तो ऊपर वाली टर्म एज इट इज, मतलब 12250 माइनस 35y, यहां पर आपका 1 है तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे आप, 6 3 जा 18y इज इक्वल टू, यहां पर आपने इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा? 0 0 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 11, तो ये आएगा आपका 11,400। 3 आपका क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है? y वाली टर्म्स को सोल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा? माइनस 17y एंड इक्वल टू, इस टर्म को जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो 11400 माइनस 12250। अब क्या करना है आपने?
यहां से आपका आया है -17y, और जब आप इसको माइनस करेंगे, आपका बड़ा नंबर जो है यहाँ पर वो किस में है, माइनस में, तो आपका आंसर किस में रहेगा, माइनस में। और आप इसको माइनस करिए, 0 0 0 5 0 5, 12 - 4, 12 - 4 जब आप करेंगे तो कितना आएगा, 8, और यहाँ पर 11 बचा और यहाँ पर भी 11 है, तो आपका क्या बचेगा यहाँ से, -850। माइनस से माइनस कैंसल, एंड y इज इक्वल टू 850, और 17 कहां पर जाएगा आपका, डिवाइड में। 17 1 जा 17, इसको जब आप कट करेंगे, 17 5 जा 85 एंड 0, तो आपकी y की वैल्यू क्या आती है, 50। मींस आपकी जो एक बॉल की वैल्यू है, हमने y किसकी कॉस्ट मानी थी, बॉल की, सो बॉल की वैल्यू आपकी कॉस्ट कितनी है, 50 रुपीज। अब आपने क्या करना है, इसको पुट करना है, पुट वैल्यू, और राइट इट स्टेट वे, y इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन स्टार। आपने क्या करना है, जो y की वैल्यू आपकी 50 आई है उसको इक्वेशन स्टार में पुट कर देना है। x इज इक्वल टू 750 माइनस 5 मल्टीप्लाई 50, y की वैल्यू 50 है, मैंने वहां पर पुट कर दी है। सो 1750 माइनस कितना आएगा आपका यहां से, 250, 5 5 is 25, एंड पीछे जीरो है तो आपकी जीरो रहेगी। अब इसको आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1500 डिवाइड बाय 3, इसको कट कर लीजिए, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, और पीछे दो जीरो हैं तो दो जीरो रहेंगे, तो आपकी x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू आपकी आती है 500। सो मीन्स x हमने कॉस्ट किसकी मानी थी, x हमारी कॉस्ट थी एक बैट की। सो आपकी बैट की कॉस्ट क्या रहेगी, हम आप लास्ट में इसको लिखेंगे, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच बैट वो कितनी आएगी आपकी, 500 रुपीज, एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल वो आपकी कितनी आएगी, y की वैल्यू जो आपकी आई है 50 रुपीज। Now, fourth part of this question is, the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. आपको क्या दिया गया है कि एक सिटी में जो टैक्सी चार्जेस हैं उसको किस तरीके से सेट करा गया है कि एक तो आपका फिक्स चार्ज रहेगा, उसके बाद जितना किलोमीटर आप ट्रेवल करते हैं उसके लिए एडिशनल चार्ज आपको पे करने पड़ेंगे। तो इन्होंने पूछा है, इन्होंने बोला है कि अगर एक डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए 10 किलोमीटर का कोई आप इस जर्नी के लिए कितने पे करते हैं, 105 रुपीज, एंड अगर आप 15 किलोमीटर की जर्नी करते हैं तो आप पे करते हैं 155 रुपीज। तो आपको ये बताना है कि व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड चार्ज फॉर ईच किलोमीटर। फर्स्ट आप ये फाइंड आउट करेंगे, और देन इसको लास्ट में आपको क्या पूछा गया है कि हाउ मच डज अ पर्सन, एक आदमी कितने पे करेगा, हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, कि अगर सेम टैक्सी से वो क्या करता है, 25 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो वो कितने रुपए पे करेगा। सो आपने क्या करना है, जो फर्स्ट आप यहाँ पर फिक्स चार्ज आपको पूछा गया है और चार्ज फॉर पर किलोमीटर वो पूछा गया है, तो आप इसी को क्या करके चलेंगे, लेट करके चलेंगे। तो आपका सॉल्यूशन क्या रहेगा, लेट फिक्स चार्ज क्या है आपके, फिक्स्ड चार्जेस वो है आपके x रुपीज, एंड चार्जेस फॉर ईच किलोमीटर वो हमने मान लिया y रुपीज। x किलोमीटर आपके फिक्स चार्ज है जो आपको पे करने ही करने हैं, और उसके बाद हर 1 किलोमीटर के लिए आपके y चार्जेस हैं। अब फर्स्ट उन्होंने बोला है कि 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कराया आपने। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है आपका, वो क्या करेगा, x रुपीज तो उसको पे करने ही करने हैं, प्लस कितने किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करा है, 10 किलोमीटर का, तो वो y रुपीज हर 1 किलोमीटर के चार्ज हैं। तो आपकी इक्वेशन क्या रहेगी, x प्लस 10y, x फिक्स चार्ज है प्लस, और 10 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने कवर करा है और y रुपीज के हिसाब से उसने उसके पैसे पे करे हैं। सो x प्लस 10y, टोटल मनी, ये टुगेदर मनी कितना है आपका, 105। ये है आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
एंड इक्वेशन नंबर सेकंड 15 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर वो कवर करता है, सो क्या आएगा आपका x फिक्स चार्जेस सेम है, 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, y रुपीज पर किलोमीटर का आपका क्या है चार्ज है, और इसके लिए उसने कितने रुपए पे करे हैं 155। तो ये है आपकी सेकंड इक्वेशन। अब आप फर्स्ट इक्वेशन का यूज करिए, यहां से क्या आएगा, नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट से क्या आता है x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। अगर आपने क्या करना है, इस इक्वेशन से आप क्या करेंगे, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। सो यहां से आपकी x की वैल्यू कितनी आती है 105 माइनस 10y। इस इक्वेशन को आप क्या कर लीजिए स्टार। नाउ पुट ये सब्स्टिट्यूट इक्वेशन स्टार इन इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन से हमने इसको निकाला है तो हम पुट कहां पर करेंगे सेकंड इक्वेशन में। x की वैल्यू कितनी है 105 माइनस 10y, और वहां पर x की वैल्यू हमने रख दी है प्लस 15y इज इक्वल टू 155। तो यहां से जब आप सोल्व करेंगे आपका क्या आएगा 5y 15 माइनस 10 5y इज इक्वल टू 155, और आप इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस में जाएगा 105। 5y इज इक्वल टू यहां से आपका सोल्व करके क्या आएगा 50, और y इज इक्वल टू आपका क्या रहेगा 50 डिवाइड बाय 5, तो आपकी वैल्यू आएगी 10। मतलब आपके जो पर किलोमीटर के जो चार्जेस हैं वो कितने हैं 10 रुपीज। उसके बाद आपने क्या करना है, इस y की वैल्यू को कहां पर पुट करना है इक्वेशन स्टार में। सो नाउ पुट y इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन स्टार। आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन स्टार में सब्स्टिट्यूट पुट कर देना है। तो आपकी वैल्यू क्या है x इज इक्वल टू 105 माइनस यहां पर क्या है 10y, 10 मल्टीप्लाई 50, 10 105 10 मल्टीप्लाई सॉरी y की वैल्यू है आपकी 10। आपने क्या करना है, यहां पर आपकी वैल्यू क्या आएगी 10, y इज इक्वल टू 10, सो 105 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, ये आपका क्या आएगा 105 मल्टीप्लाई 10 को 10 से करके 100, सो आपकी x की वैल्यू क्या रहेगी 5। तो यहां से क्या आता है कि आपने जो फिक्स चार्जेस माने थे वो कितने हैं आपके 5 रुपीज, और जो आपने ईच किलोमीटर के जो चार्ज थे आपने y लेट करे थे वो की y की वैल्यू कितनी आई है हमारी 10, सो 10 रुपीज। ये हमारे दोनों क्या रहेंगे आंसर। बट इन्होंने यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन और पूछा है कि अगर कोई आदमी उससे 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है देन, तो हम क्या लिखेंगे नाउ फॉर 25 किलोमीटर आपकी इक्वेशन क्या रहेगी फिक्स चार्जेस प्लस 25 एंड जो पर किलोमीटर का चार्ज है आपका वो। x की वैल्यू है आपकी 5 प्लस 25 मल्टीप्लाई y की वैल्यू है आपकी 10, तो क्या आएगा 5 प्लस 250, तो आपका आंसर क्या रहेगा 255 रुपीज। सो आपका यहां पर फिक्स चार्जेस है 5 रुपीज, आपके ईच किलोमीटर के चार्जेस है 10 रुपीज, और अगर आप उससे 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं तो आप कितने रुपए पे करेंगे 255 रुपीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें and press the bell icon to get update for our next video.